हेलो एवरीवन, आप लोगों को एसटी स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे 8.1 जो कि एनसीईआरटी का 10th क्लास का होगा, यानी कि त्रिकोणमिति से एक परिचय होगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए हम लोग इस चैप्टर को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ यानी यदि cot थीटा बराबर 7/8। क्या दिया है? cot थीटा बराबर 7/8। तो हमसे पूछा है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट एक हम लोग समकोण बनाते हैं और cot थीटा दिया हुआ है। क्या पूछा है हमसे? cot थीटा। तो एक हम लोग जुगाड़ पढ़े थे, पिछले वाली जुगाड़ वाली जो वीडियो है उसमें आपने देखा होगा कि cot थीटा बराबर, यानी कि उसका हम लोग जुगाड़ निकाले थे क्या, काका बटा लाल। ये था cot वाले के लिए, यानी उल्टे हाथ वाले के लिए उल्टा हो जाता है। साइन वाले के लिए लाल बटा काका होता है, कोसेक वाले के लिए काका बटा लाल हो जाता है। क्या पूछा है हमसे? cot थीटा, यानी कि दिया है, क्या दिया है? cot थीटा बराबर 7/8। cot थीटा लास्ट में आएगा, यानी आधार बटा लंब, यानी कि cot थीटा बराबर आधार का बटा लंब होगा। तो जब आधार बटा लंब, यानी कि आपको इंडिविजुअली आपको अलग से एक मान दे दिया, आधार बराबर 7 और लंब बराबर 8, तो हमसे कोण भी निकालना पड़ेगा। यानी कि मान लेते हैं ये त्रिभुज ABC है, ठीक है, और ये अपना थीटा हो गया। तो इसमें लंब की वैल्यू, यानी कि ये लंब हो गई। क्यों? कि थीटा से चिपका हुआ भुजा क्या होगा? आधार, यानी ये 7 हो गया। तो हमारा कर्ण क्या होगा? तो कर्ण बराबर होता है, आपने पढ़ा होगा कि लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। क्या लंब की वैल्यू दे रखी है? 7 का स्क्वायर, सॉरी 8 का स्क्वायर, अब प्लस आधार की वैल्यू 7 का स्क्वायर। 8 × 64 प्लस 7 × 49, दोनों को जोड़ेंगे, 9 × 4 13, हाथ में 1, 6 × 4 10 1 11, यानी √113। अगर पूर्ण इंटीजर में देखा जाए तो √113 का कोई वैल्यू बिना दशमलव का नहीं होगा, तो उसको 113 जैसे कि तैसे रख देते हैं। बाकी का काम निकल गया। आधार हमको मालूम ही चल गया, लंब हमको पता चल गया, कर्ण हमको पता चल गया। अब क्या निकालना है? साइन थीटा, क्योंकि इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू रखा है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा का कर्ण। लंब बटा कर्ण इक्वल टू क्या होता है? यानी कि P/H। P की वैल्यू अभी निकाले 8 और H की वैल्यू √113। ठीक, इसका तो तेल निकाल दिए। अब हमसे पूछा है cos थीटा का वैल्यू, यानी कि cos थीटा इक्वल टू आधार बटा का कर्ण। कंजूसी नहीं करेंगे लिखने में, नहीं तो नंबर देने में लोग, हमारे टीचर लोग कंजूसी कर देंगे। तो कंजूसी नहीं करना है, पूरा लिखना है B/H। B की वैल्यू कितनी है? 7। कर्ण की वैल्यू कितनी है? √113। अब क्वेश्चन में हम लोग पुट करते हैं, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। इस क्वेश्चन को हम लोग दो जुगाड़ से बनाएंगे। एक तो आगे आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा और एक इसी चैप्टर का जुगाड़ से देखते हैं। क्या अगर इसको देखा जाए तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया है? 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। वैल्यू रखते हैं 1,
साइन थीटा का वैल्यू वाट बटा अंडर रूट 113 इंटू का 1 माइनस 8 बटा अंडर रूट 113 डिवाइड बाई 1 प्लस 7 बटा अंडर रूट 113 कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ है इंटू 1 माइनस 7 बटा अंडर रूट 113। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब अगर मान लेते हैं कि क्या आपने ये फार्मूला पढ़ा है क्या? देखो ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसका फार्मूला होता है? अगर इस साइड में खूबचे में लिखा जाए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो जब होता है तो इसको क्या ऐसे हम इजी से लिख सकते हैं, इजी पीजी। इजी पीजी में इसको a इसको b, a प्लस बी दिया है और a माइनस बी तो डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर माइनस 8 बटा अंडर रूट 113 का स्क्वायर। क्लियर? इसको ऐसे ही a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी यहाँ a के लिए 1 का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू 7 बटा अंडर रूट 113। अब निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा? 1 माइनस 64 बटा 113। अब बोलेंगे सब 113 को कहीं स्क्वायर नहीं किए तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया। 1 माइनस 7 यानी 749 बटा 113। क्लियर? अब अगर इस तरह से हम लोग करें तो इसका हम लोग अगर लघुत्तम निकाले 113, 113 और 1 का 113 होगा, 113 हुआ 113 इंटू 1 यानी 113 माइनस 113 से यहाँ एक बार में जाएगा यानी 64, 1 64 64 होगा। इससे करेंगे तो इसका लघुत्तम क्या होगा? 113 और इसका एक एकम 113 माइनस 113 एकम यानी 1 49। ठीक है, ये रहेगा बट्टा में। अब इसको घटाएंगे, 113 में से 64 गया, कितना बचेगा? 49 और 113 में से 49 यानी 113 बट्टा 113 में से 49 गया तो क्या बचेगा? 64 बट्टा 113। तो यानी कि आपका बचेगा 49 बटा 113 इंटू 113 बटा 64 बचेगा। 113 से ये कैंसिल, यानी कि आपका आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा? 49 बटा का 64। देखो, वो रहा थेथोलॉजी विधि, ये रहा हमारा जुगाड़ विधि। एक और चीज जुगाड़ आपको यहीं पे समझा देते हैं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन, किस तरह का? इस तरह का दिया है तो जुगाड़ क्या होता है? बट्टा का जोड़ बनाने का। अगर इस तरह का दिया है तो डायरेक्ट इससे इसमें गुणा करो और इसको घटा लो। 113 कम 113 माइनस 64 यानी 49 बटा 113, ये होगा फटाफट। ये रहा जुगाड़। हमने पहले ही वादा किया था कि हर एक क्वेश्चन में जहां हमको दिखेगा जुगाड़ लगाना, वहां जुगाड़ लगा के बना देंगे। तो ये आपका 164। अगर इस तरह से, जैसे सपोज डेट एक और आपको एग्जांपल दे देते हैं, इसको देखते हैं। मान लो कि a प्लस 7 बटा 5 है, इसका क्या होगा? तो 5 एकम 5 ऐसा 12 बटा 5। क्लियर? समझ में आया? अगर मान लो 1 माइनस 3 बटा 5 है तो इसमें क्या करना है? घटाना, यानी 5 एकम 5 में से 3 गया 2 बटा 5। ऐसा नहीं है, अगर ये मान लो कि 4 माइनस 3 बटा 4 तो क्या होगा? तो 4 चौका 16, 16 में से 3 गया 13 बटा 4। फटाफट उसी तरह से उसको निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे हमको बेसिक चीजें समझना है, आप उस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे दिया है कि यदि इफ 3 cot a बराबर 4 तो 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अगर देखा जाए तो ये एक फार्मूला है, इसको भी रट लेना, लिख लेना, घूट लेना, खून में घुसा लेना।
लेकिन यहाँ पे सिद्ध करने के लिए बोला है, हमसे पूछा है कि क्या ये होता है क्या। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो इसको मान लो LHS और इसको मान लो RHS। ठीक है, तो यहां से चलते हैं। हमको क्या दिया है 3 cot A इक्वल टू 4। तो क्या cot A इक्वल टू 4/3 होगा? होगा, क्योंकि ये गुणा में था, इधर भाग में आ गया। क्या cot A उस वक्त से हम लोग बना रहे हैं तो B/P यानी कि आधार बटा लंब होता है क्या? यानी कि आपका आधार की वैल्यू दे रखी है, आधार की वैल्यू कितनी है 4 और लंब की वैल्यू कितनी है 3। हमसे क्या पूछ दिया कौन बराबर, तो यानी कि लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। लंब की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर आपका क्या आएगा 3 3 9 और प्लस 4 4 16। यहां तक कोई दिक्कत? नो दिक्कत। जब कर्ण की वैल्यू अगर आपने निकाला 9 और 16 कितना होगा 25 का अंडर रूट, और कर्ण इक्वल टू 25 का वर्गमूल क्या होगा 5, यानी कि h की वैल्यू यानी कि निकल के आ गई। ये हमारा वैल्यू निकल गया, ये भी वैल्यू निकल गया। अब हमसे पूछा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर, सबसे फर्स्ट LHS से। किससे? तो LHS से। तो tan पूछा है, तो tan A इक्वल टू क्या होता है P/B यानी कि लंब बटा आधार। अगर आपको और जुगाड़ की वीडियो आपने देखा होगा तो पता किया होंगे कि tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा और cot थीटा इक्वल टू 1/tan, यानी इसका उल्टा। तो अगर देखा जाए cot A बराबर 4/3 तो tan A बराबर क्या होगा 3/4 हो जाएगा क्या, उसका उल्टा होगा। यहां से भी देख लेते हैं लंब की वैल्यू कितनी है, किधर गया रे लंब 3 और आधार की वैल्यू 4 यानी कि tan A की वैल्यू। अब हम लोग इसको क्वेश्चन में रखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 माइनस टेन की वैल्यू कितनी है 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो 1 माइनस 3 3 का कितना होगा 9, 4 4 का कितना होगा 16। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। जब कोई दिक्कत नहीं है तो इसके आगे देखते हैं 1 प्लस 3 का 9 4 4 16। एनी गजन? नो गजन। जब नो गजन तो आगे देखते हैं। हमने पीछे एक ट्रिक देखा था, जुगाड़ देखा था क्या 1 माइनस 9/16 रहे थे, इससे कैसे हम लोग बनाते हैं 16 एकम 16 में से 9 घटा देते हैं डायरेक्ट। तो 16 एक का लघुत्तम 16, ठीक है, 1 16 हुआ 16 यानी कि 16 माइनस 9 16 एकम 16 1 9 9 डिवाइड बाई 16 एक का लघुत्तम 16 1 प्लस 9 सॉरी 16 प्लस 9 कैसे हुआ 16 एकम 16 प्लस 9। अगर इसको हम लोग निकालते हैं 16 में से 9 गया 7/16 डिवाइड बाई 16 में 9 कितना होगा 25/16, या इसको हम लोग क्या ऐसे भी लिख सकते हैं क्या 16/25, क्योंकि 25/16 रहता है भाग में रहता है, जब गुणा में जाता है तो पलट जाता है, उलट पलट के खत्म, यानी 16 से 16 कैंसिल यानी 7/25। इसकी वैल्यू कितनी है ये LHS की 7/25। अब हम लोग चलते हैं RHS से। RHS यानी राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड में क्या है cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। तो cos सबसे पहले cos A का वैल्यू आधार बट्टा का कर्ण, आधार की वैल्यू कितनी है आधार की वैल्यू 4 और कर्ण की वैल्यू हम लोग निकाले थे 5।
साइन साइन ए बटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। लंब की वैल्यू कितनी है? लंब की वैल्यू 3, 3/5। ठीक है। RHS से, RHS में क्या है? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। कॉस की वैल्यू कितनी आई है? 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू कितनी आई है? 3/5 का स्क्वायर। क्यों? स्क्वायर है। 4 चौका 16/25 माइनस 9/25। 3 3 9 25। 16 हर बराबर होता है ना, तो ऊपर ऊपर को केवल घटा लेते हैं। 25 से कम 25 से 1 16 16 माइनस 25 से कम 25 से 1 9 9। 16 में से 9 गए 7/25। इसलिए किस लिए? इसलिए हमको पता चला कि LHS बराबर RHS। प्रूफ ये सही है। तो एक गांठ बांध के याद कर लो कि ये 1 क्या 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। यानी कि अगर देखा जाए तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला है, इसको नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेना, खून में घुसा लेना। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है क्या? त्रिभुज ABC एक समकोण है जिसमें B क्या है? त्रिभुज जो है एक ABC समकोण त्रिभुज है और B क्या है? उसमें एक समकोण है। तो उसने पूछा है tan A बराबर 1/√3, एक वैल्यू दे रखा है। उससे पूछा है sin A cos C प्लस cos A sin C की वैल्यू क्या होगी। ये एक फॉर्मूला है, कैसे है मैं दिखाऊंगा। अब एक चीज देखो, हल करते हैं कि दिया है, क्या दिया है? tan A बराबर 1/√3। क्या हम लोग जुगाड़ से पढ़े थे कि tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, यानी कि tan A बराबर लंब बटा का आधार। अब ये फट से नहीं लिख देंगे कि ये आधार है ये लंब है। क्यों? A और C दोनों चीजें पूछा है, इसमें जुगाड़ लगाया है। ठीक है। तो यानी कि हमको दे दिया लंब, लंब की वैल्यू कितनी दे रखी है? किधर गया है? 1। और आधार की वैल्यू कितनी दे रखी है? √3। किसके लिए? तो A के लिए, यानी कि इसके लिए। तो इसका लंब क्या होगा? ये होगा, यानी 1। ये क्या होगा? 3। देखो त्रिभुज में कौन लंब है कौन आधार है वो अलग एक मैटर है। सबसे फर्स्ट त्रिभुज की जो भुजाएं की लंबाई है वो तो पता चल जाए, यानी कि BC इक्वल टू 1, AB इक्वल टू 1/√3, सॉरी √3। तो क्या AC इक्वल टू हम लोग निकालने चलेंगे तो क्या कर्ण बराबर √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है क्या? लंब की वैल्यू क्या है? 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो अगर ये करेंगे तो 1 का तो 1 होगा, अब प्लस इसका 3 होगा। अब बोलेंगे कि सर 3 है तो 9 होगा, नहीं होगा। क्यों? स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए 3। तो यहाँ क्या बचेगा? 4 √ में, यानी कि आपका कर्ण इक्वल टू क्या आएगा? 2। ये तो निकल गया इसका वैल्यू, इसका तो तेल निकाल दिया। अब हम लोग किसका तेल निकालेंगे? पूछा है क्वेश्चन में साइन ए कोस सी अलग अलग। तो अगर आपने जुगाड़ वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि जिससे चिपका हुआ भुजा रहता है
वो उसका क्या बन जाता है, आधार। क्वेश्चन से हम लोग चलते हैं। देखिए आप लोग एग्जाम में ऐसे मत कर दीजिएगा, डायरेक्ट लिखिएगा साइन ए, साइन ए पी बाई एच। इसके लिए पी यानी लंब कौन सा होगा, ए। इसके लिए लंब ये होगा, एच ये होगा, यानी 1/2। अब हमसे क्या पूछा है, cos c b बाई एच। ध्यान देने वाली बात अब ये है कि ये हमसे ये पूछा है, यानी इससे चिपका हुआ भुजा क्या हो गया, ये आधार हो गया इसके लिए। सी के लिए आधार ये हुआ और लंब ये हुआ। ए के लिए आधार ये हुआ, लंब ये हुआ। हमसे क्या पूछा है, cos c। इसी में बच्चे गच्चे खा जाते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, इसीलिए जुगाड़ वाले वीडियो देखो, ध्यान से देखो, एक बार नहीं 10 बार देखो कि आपको आधार पकड़ना समझ में आ जाए। और जब एक बार आधार आप पकड़ना सीख लेंगे तो आप क्वेश्चन का यूं धुआं धुआं उड़ा देंगे। तो यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा, cos c, c से चिपका हुआ बचा 1। और क्या होगा देखो, अब ध्यान देने वाली बात क्या हो गई, क्या हुआ, ध्यान दो। साइन ए का वैल्यू ये 1/2, cos c का भी वैल्यू 1/2। केवल किससे, आधार चेंज हो गया, एंगल चेंज हुआ, आधार चेंज हुआ। इसमें देखो ना, cos a b बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनस। अब देखते हैं a, इससे चिपका हुआ भुजा क्या होगा, आधार होगा, यानी √3। और h का वैल्यू तो वही का वही आएगा। देखिए खेल कितना है, साइन c p बाई का h, c इससे चिपका हुआ मुझे ये आधार होगा, तो बाकी का लंब होगा, यानी √3/2 h के वैल्यू। देखो देखो रे बाबा देखो, 3/√3/2 √3/2 दोनों का वैल्यू है, लेकिन यहाँ एंगल अलग अलग है। इस चीज पे आप ध्यान देना, नहीं तो एग्जाम में एग्जामिनर तेल निकाल देगा। अब क्या है, वैल्यू निकल गई, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। क्वेश्चन में चलते हैं, साइन ए cos c, क्या पूछा है हमसे, साइन ए के वैल्यू 1/2 इंटू cos c के वैल्यू 1/2 क्या है, प्लस cos a के वैल्यू √3/2 इंटू साइन c के वैल्यू √3/2 गुणा करते हैं 1/4, 1 एकम 1 2 दूनी 4 प्लस √3 गुणा करेंगे 3 होगा बटा 4। हर बराबर होता है तो लघुत्तम वही आता है, 4 एकम 4 1 इकाई 1 प्लस 4 एकम 4 1 3 3, यानी 4/4 कैंसिल होकर क्या आएगा 1। ये आपका आंसर। इसमें सीखने वाली बात क्या थी, मैं जुगाड़ वाला जो वीडियो बनाया हूं, बेसिक चीजें, उसमें आपने देखा है कैसे आधार को पकड़ना है। इसमें सीखने वाली चीजें सिर्फ वही है कि क्या बच्चे ने आधार को पकड़ना सीख लिया है क्या। अगर सीख लिया है तो इस क्वेश्चन का तेल निकाल लेगा। समझ में आया, इसमें आप आधार कैसे पकड़ेंगे यही इंपॉर्टेंट है। क्लियर, तो हमने आधार कैसे पकड़ा आपने देखा, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट करेंगे कि सर मेरे को ये चीज नहीं समझ में आ रहा है। फिर मैं रेकमेंड कर रहा हूं पीछे वाली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आप देखिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को लगाइए, आपका यूं चुटकी में निकलते चला जाएगा। हाँ, एक और चीज, आप बार बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। इसके आधारित जहां भी आपको क्वेश्चन मिले, किसी प्राइवेट बुक आते हैं, किसी अन्य पब्लिकेशन के बुक आते हैं, उसको आप लगा सकते हैं। पिछले वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आते हैं उसको आप लगा सकते हैं। इससे आपको प्रैक्टिस होगी। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन ऐसे तरह के लगाएंगे, आपका बेस पकड़ना यानी आधार पकड़ना समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें एक और आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, cos a cos c माइनस sin a sin c। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। कुछ नहीं है, आप तो वैल्यू पहले से निकाल रखे हैं, उसी को तो पुट कर देते हैं ना। cos a की वैल्यू क्या है, √3/2
इंटू कॉस सी की वैल्यू अभी निकाल के हम लोग रखे थे 1/2 माइनस साइन ए 1/2 इंटू साइन सी √3/2। कोई दिक्कत? एनी गजन? नो गजन। क्यों? हमने पीछे वाले वीडियो देख ली। अब देखते हैं √3 2 दूनी 4 माइनस √3 2 दूनी 4 बेस बराबर है 4 √3 माइनस √3 कैसे है? 1 4 4 1 3 √3 1 4 4 1 4 1 √3 करेंगे तो √3 में से √3 गया 0/4 क्या आएगा? 0। यानी कि इस क्वेश्चन में अगर फिर से मैं दोहरा रहा हूं, इस क्वेश्चन में हमको सीखने को मिला कि आधार की क्या बच्चे ने आधार को पकड़ना सीख लिया क्या? तो अगर आपने सीख लिया तो इस क्वेश्चन का तेल निकाल लेंगे बिल्कुल। ठीक है मेरे दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग यहां तक देखा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है क्या? त्रिभुज ABC एक समकोण है जिसमें B क्या है? त्रिभुज जो है एक ABC समकोण त्रिभुज है और B क्या है? उसमें एक समकोण है। तो उसने पूछा है tan A बराबर 1/√3 एक वैल्यू दे रखा है। उससे पूछा है sin A cos C प्लस cos A sin C की वैल्यू क्या होगी? ये एक फॉर्मूला है। कैसे है मैं दिखाऊंगा। अब एक चीज देखो, हल करते हैं कि दिया है क्या? दिया है tan A बराबर 1/√3। क्या हम लोग जुगाड़ से पढ़े थे कि tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, यानी कि tan A बराबर लंब बटा आधार। अब ये फट से नहीं लिख देंगे कि ये आधार है ये लंब है। क्यों? A और C दोनों चीजें पूछा है, इसमें जुगाड़ लगाया है। ठीक है, तो यानी कि हमको दे दिया लंब। लंब की वैल्यू कितनी दे रखी है? किधर गया है? 1। और आधार की वैल्यू कितनी दे रखी है? √3। किसके लिए? तो A के लिए, यानी कि इसके लिए। तो इसका लंब क्या होगा? ये होगा, यानी 1। ये क्या होगा? 3। देखो त्रिभुज में कौन लंब है कौन आधार है वो अलग एक मैटर है। सबसे फर्स्ट त्रिभुज की जो भुजाएं की लंबाई है वो तो पता चल जाए, यानी कि BC = 1 AB = 1/√3 सॉरी √3। तो क्या AC = हम लोग निकालने चलेंगे तो क्या कर्ण बराबर √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है क्या? लंब की वैल्यू क्या है? 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो अगर ये करेंगे तो 1 का तो 1 होगा, अब प्लस इसका 3 होगा। अब बोलेंगे कि सर 3 है तो 9 होगा, नहीं होगा। क्यों? स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए 3। तो यहाँ क्या बचेगा? 4 √ में, यानी कि आपका कर्ण = क्या आएगा? 2। ये तो निकल गया इसका वैल्यू, इसका तो तेल निकाल दिया। अब हम लोग किसका तेल निकालेंगे? पूछा है क्वेश्चन में साइन ए कोस सी अलग अलग। तो अगर आपने जुगाड़ वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि जिससे चिपका हुआ भुजा जाता है वो उसका क्या बन जाता है? आधार। क्वेश्चन से हम लोग चलते हैं। देखिए आप लोग एग्जाम में ऐसे मत कर दीजिएगा, डायरेक्ट लिखिएगा साइन ए P/H। इसके लिए P यानी लंब कौन सा होगा? A। इसके लिए लंब ये होगा, H ये होगा, यानी 1/2। अब हमसे क्या पूछा है? cos C B/H। ध्यान देने वाली बात अब ये है कि ये हमसे ये पूछा है, यानी इससे चिपका हुआ भुजा क्या होगा? ये आधार हो गया इसके लिए, C के लिए आधार ये हुआ।
और लंब ये हुआ। ए के लिए आधार ये हुआ, लंब ये हुआ। हमसे क्या पूछा है? कॉस सी। इसी में बच्चे गच्चे खा जाते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, इसीलिए जुगाड़ वाले वीडियो देखो, ध्यान से देखो, एक बार नहीं 10 बार देखो कि आपको आधार पकड़ना समझ में आ जाए। और जब एक बार आधार आप पकड़ना सीख लेंगे तो आप क्वेश्चन का यूं धुआं धुआं उड़ा देंगे। तो यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा? cos सी, सी से चिपका हुआ बचा 1। और क्या होगा देखो, अब ध्यान देने वाली बात क्या हो गई, क्या हुआ ध्यान दो। साइन ए का वैल्यू ये 1/2, cos सी का भी वैल्यू 1/2। केवल किससे? आधार चेंज हो गया, एंगल चेंज हुआ, आधार चेंज हुआ। इसमें देखो ना, cos ए b/h, बेस बाई हाइपोटेनस। अब देखते हैं ए, इससे चिपका हुआ भुजा क्या होगा? आधार होगा, यानी √3। और h का वैल्यू तो वही का वही आएगा। देखिए खेल कितना है, साइन सी p/h, सी इससे चिपका हुआ भुजा ये आधार होगा, तो बाकी का लंब होगा, यानी √3/2। h के वैल्यू देखो, देखो रे बाबा देखो, 3/√3/2 √3/2 दोनों का वैल्यू है, लेकिन यहाँ एंगल अलग अलग है। इस चीज पे आप ध्यान देना, नहीं तो एग्जाम में एग्जामिनर तेल निकाल देगा। अब क्या है, वैल्यू निकल गई, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। क्वेश्चन में चलते हैं। साइन ए cos सी, क्या पूछा है हमसे? साइन ए के वैल्यू 1/2 इंटू cos सी का वैल्यू 1/2 क्या है? प्लस cos ए का वैल्यू √3/2 इंटू साइन सी का वैल्यू √3/2 गुणा करते हैं 1/4, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, प्लस √3 गुणा करेंगे 3 होगा बटा 4। हर बराबर होता है तो लघुत्तम वही आता है, 4 एकम 4, 1 इकाई 1, प्लस 4 एकम 4, 1 3 3, यानी 4/4 कैंसिल होकर क्या आएगा? 1। ये आपका आंसर। इसमें सीखने वाली बात क्या थी? मैं जुगाड़ वाला जो वीडियो बनाया हूं, बेसिक चीजें, उसमें आपने देखा है कैसे आधार को पकड़ना है। इसमें सीखने वाली चीजें सिर्फ वही है कि क्या बच्चे ने आधार को पकड़ना सीख लिया है क्या? अगर सीख लिया है तो इस क्वेश्चन का तेल निकाल लेगा। समझ में आया? इसमें आप आधार कैसे पकड़ेंगे यही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो हमने आधार कैसे पकड़ा आपने देखा, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट करेंगे कि सर मेरे को ये चीज नहीं समझ में आ रहा है। फिर मैं रेकमेंड कर रहा हूं पीछे वाली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आप देखिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को लगाइए, आपका यूं चुटकी में निकलते चला जाएगा। हाँ, एक और चीज, आप बार बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। इसके आधारित जहां भी आपको क्वेश्चन मिले, किसी प्राइवेट बुक आते हैं, किसी अन्य पब्लिकेशन के बुक आते हैं, उसको आप लगा सकते हैं। पिछले वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आते हैं उसको आप लगा सकते हैं। इससे आपको प्रैक्टिस होगी। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन ऐसे तरह के लगाएंगे, आपका बेस पकड़ना यानी आधार पकड़ना समझ में आ जाएगा। ठीक है? इसमें एक और आगे क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? cos A cos C माइनस sin A sin C। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। कुछ नहीं है, आप तो वैल्यू पहले से निकाल रखे हैं, उसी को तो पुट कर देते हैं ना। cos A की वैल्यू क्या है? √3/2 इंटू cos C की वैल्यू अभी निकाल के हम लोग रखे थे 1/2 माइनस sin A 1/2 इंटू sin C √3/2। कोई दिक्कत? एनी गजन? नो गजन। क्यों? हमने पीछे वाले वीडियो देख ली। अब देखते हैं, √3 2 दूनी 4 माइनस √3 2 दूनी 4, बेस बराबर है 4, √3 माइनस √3 कैसे है? 1 4 4, 1 3 √3, 1 4 एकम 4, 1 √3 करेंगे तो √3 में से √3 गया 0/4, क्या आएगा? 0। यानी कि
इस क्वेश्चन में अगर फिर से मैं दोहरा रहा हूं, इस क्वेश्चन में हमको सीखने को मिला कि आधार की, क्या बच्चे ने आधार को पकड़ना सीख लिया क्या? तो अगर आपने सीख लिया तो इस क्वेश्चन का तेल निकाल लेंगे बिल्कुल। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये डायरेक्टली आपको भुजा की वैल्यू नहीं दे रखी है, दोनों का योग दे रखा है और बताया है कि पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिभुज एक पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है जिसमें क्यू क्या है, समकोण है। जब क्यू समकोण है तो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू दे रखी है। अब हमसे पूछा क्या है कि साइन पी कॉस पी टैन पी, यानी कि इससे जो बन रहा है कोण, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमको एक वैल्यू दे रखा है, बाकी कोई नहीं दे रखा है, लेकिन एक हिंट दे रखा है हमसे कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो क्या हम लोग पढ़े हैं कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण की वैल्यू क्या है उसमें देखते हैं, पी आर का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, ये देखो ध्यान से, ये आपका चिपका हुआ भुजा क्या हो गया, आधार हो गया, बाकी का क्या हो गया, लंब हो गया, यानी कि क्यू आर का स्क्वायर प्लस आधार इससे चिपका हुआ भुजा यानी पी क्यू का स्क्वायर। कोई दिक्कत? एनी गजन? नो गजन। तो पी आर की वैल्यू नहीं दे रखी है, क्यू आर की भी वैल्यू नहीं दे रखी है, पी क्यू की वैल्यू एक दे रखी है 5 सेंटीमीटर के स्क्वायर। अगर हम निकालें तो पी आर स्क्वायर माइनस का क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू, इसको करेंगे तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्या आया? पी आर स्क्वायर इधर प्लस में, इधर आया तो माइनस में हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर देखा जाए तो एक फार्मूला आपको याद होगा क्या, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस का बी इंटू ए माइनस का बी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, पी आर प्लस क्यू आर इंटू पी आर माइनस का क्यू आर बराबर 25। और देखो ना क्या दिया है, हिंट में अगर देखोगे तो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया है, माइनस पी आर माइनस क्यू आर। कुछ दिखा इसमें? दिखा पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 और पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू क्या दिया है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया, इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में। मैं पीछे से बार बार चिल्ला रहा हूं, चिल्लाते चिल्लाते मेरा गला फट गया, और ये चीज बच्चों को कभी गड़बड़ कर देता है कि यूनिट पे हमेशा ध्यान देना। क्यों? देखो पी आर इधर गुणा में है, इधर आएगा भाग में, 25 का 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल। अगर आपने यूनिट यहाँ नहीं लिखा होता तो आपका तेल निकल जाता। 25 से 25 यानी कि पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1। अब देखते हैं पी आर, तो क्या हम लोग पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में होगा, यानी पी आर की वैल्यू निकल गई। यहां से देखते हैं पी आर की वैल्यू क्या निकल गई है, 25 माइनस क्यू आर, माइनस का क्यू आर इक्वल टू 1, यानी कि 25 माइनस 2 क्यू आर इक्वल टू 1। कोई कहीं दिक्कत? नो गट। अब जब गजन नहीं है तो माइनस 2 क्यू आर इक्वल टू 1 माइनस 25 करेंगे तो क्यू आर इक्वल टू 25 में से एक गया माइनस 24 अपॉन माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल 2 12, यानी क्यू आर इक्वल टू क्या आया, 12। तो पी आर इक्वल टू क्या आएगा, 25 और माइनस 12, यानी कि
पी आर इक्वल टू 13। देखो 25 माइनस क्यू आर 13, यानी कि आपका क्या निकल गया, पी आर इक्वल टू 13, क्यू आर इक्वल टू 12। अब क्या है, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। साइन पी पूछा है, पहला क्वेश्चन पूछा है आपसे साइन पी, यानी कि लंब बटा कर्ण, यानी पी बाई एच, पी की वैल्यू, लंब की वैल्यू, इससे चिपका हुआ मुझे आधार हुआ, बाकी का लंब हुआ, यानी कि साइन पी इक्वल टू 12/13। उसके बाद क्या पूछा है, कॉस पी, कॉस पी इक्वल टू क्या होगा, कॉस पी इक्वल टू आधार बटा कर्ण, आधार की वैल्यू क्या दे रखी है यहां से, इससे चिपका हुआ हो जाए 5 बटा कर्ण 13। उसके बाद क्या पूछा है, टेन पी, लंब बटा आधार, पी बाई बी, यानी टेन पी बराबर क्या होगा, पी की वैल्यू इससे चिपका हुआ जाए, आधार हुआ तो ये क्या हुआ लंब, और आधार क्या हुआ 5। कौन गजन, हमको यहां तक उम्मीद हुआ कि अगर आपने यहां तक बिना स्किप किए हुए वीडियो देखा तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, आपको कुछ भी इससे जानकारी मिली, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना, इस क्वेश्चन का सार यानी कि समरी है। क्यों मैं बोल रहा हूं, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने इस पूरे पीछे 10 क्वेश्चन को आपने देखा होगा तो इस क्वेश्चन को आप यूं चुटकी में समझ में आ जाएगा कि क्या बोल रहा है और हमको करना क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। बोला है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। मैंने जुगाड़ वाली वीडियो में क्या बताया था, इसमें बोल रहा है कि tan a हमेशा लेस देन 1, क्या होगा, क्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इस त्रिभुज को ध्यान दीजिए। मान लेते हैं ये 3 है, सॉरी 5 है, 3 है, 4 है, ए बी सी। तो अगर आपसे पूछे कि tan a बराबर क्या होगा, यानी इससे, तो इसका आधार ये हुआ, लंब ये हुआ 3/4, ये तो 1 से कम हो गया, होगा 1 से कम। अगर इसी में आपसे पूछ दे tan c बराबर क्या होगा, तो इसके लिए तो आधार ये हो गया ना और लंब ये हो गया, तो tan p बराबर क्या होता है, यानी कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो इसमें tan c पूछा है, तो tan c की वैल्यू कितनी है, इसके लिए लंब क्या होगा, ये 4/3। क्या ये 4/3 को काटेंगे, अगर 3 से 4 में भाग लगाते हैं तो 3 एकम 3, 1 बचेगा, दशमलव 3 3 9, यानी कि जो आया 1 से बड़ा आया कि नहीं, कुछ भी 1 से 1 दशमलव समथिंग समथिंग 0.000001 भी आ गया तो मतलब 1 से बड़ा हो गया। तो अगर 1 से बड़ा हो गया तो ये तो गलत हो गया, यानी कि tan a की वैल्यू लेस देन 1 नहीं हो सकती है, यानी कि tan a की वैल्यू लेस देन 1 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। आपको जुगाड़ वाले में बताया था कि कर्ण क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, आधार कर्ण, आधार लंब के बराबर, यानी कि आधार बराबर लंब हो भी सकता है, आधार बड़ा हो सकता है लंब से, आधार छोटा हो सकता है लंब से। ये चीज आपको मैंने पीछे वाले वीडियो में बताया था, जहां पे जुगाड़ वाला यानी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को अब देखते हैं। इसमें कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, यानी कि सेक ए बराबर 12/5, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कोण बटा आधार। अब आपको मैंने बताया था कि कर्ण आधार से भी बड़ा होगा और कर्ण लंब से भी बड़ा होगा, तो बड़ा है, बिल्कुल होगी, यानी ये सही है। 2 नंबर क्या है, सही है। कर्ण हमेशा बड़ा होता है, कर्ण आधार से भी बड़ा होगा, लंब से भी बड़ा होगा। देखो कर्ण
आधार से भी बड़ा है, लंब से भी बड़ा है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 11 का 3, cos A किसी कोण A के लिए, किसके लिए? A के लिए संक्षिप्त रूप है? नहीं है, ये तो एक संकेत है। आपको मैंने बताया था कि cos A का गुणज नहीं है, कोसेकेंट नहीं है, ये क्या है? एक संकेत है, तो ये गलत है। समझ में आया? कोट A 4 नंबर में, कोट A कोट इंटू A है क्या? यही तो पूछ रहा है कि कोट A, कोट और A का गुणनफल है क्या? तो नहीं है। मैंने बताया था ये चीज कि ये एक संकेत है। कोट A नॉट इक्वल टू कोट इंटू A, ये केवल क्या है? एक संकेत है। ये पीछे वाले वीडियो में मैंने बताया है इस चीज को, आपने अगर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि किसी भी थीटा के लिए हमसे पूछा है कि साइन थीटा इक्वल टू 4/3। मान लो ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ये 5 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए। किसी भी थीटा के लिए ये बताइए क्या ये 4/3 होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? साइन थीटा बराबर जुगाड़ से आपने पढ़ा होगा, लास्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं लिख दे रहा हूं कि लाल बट्टा कक्का होता है, यानी कि ये साइन थीटा का लंब बट्टा कर्ण होगा। और इस त्रिभुज में या किसी भी समकोण त्रिभुज में क्या कर्ण कभी छोटा हो सकता है बाकी से? नहीं होगा। आपको मैंने क्या बताया यही पीछे में ही कि कर्ण बड़ा होगा लंब से और कर्ण बड़ा होगा आधार से। तो जब बड़ा होगा तो यहाँ पे लंब की वैल्यू क्या निकल के आया है? 4, और कर्ण की वैल्यू क्या निकल के आया है? 3। क्या ये बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्लियर? इसलिए ये ऐसे हो सकता था कि अगर साइन थीटा बराबर 3/4 अगर रहे तो ये हो सकता है 4/3 कभी, यानी कि ऊपर अंश कभी बड़ा नहीं हो सकता है, हर हमेशा इसमें बड़ा होगा। यानी साइन थीटा की वैल्यू एक बहुत ही क्रिटिकल में साइन 90 की वैल्यू 1 आती है, नहीं तो बाकी 90 से नीचे जितने भी एंगल रहेंगे साइन 90 के वैल्यू से नीचे 0 से लेकर 1 के बीच में वैरी करता है। ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे उम्मीद है अगर आपने ये दोनों वीडियो देख लिया, पार्ट 1 पार्ट 2, तो आपको चैप्टर 8.1 पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी आपको दिक्कत जाए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।